इससे हक अदा नहीं होता है। हम यहाँ के बैठे हैं, अल्लाह हमें हक बोलने की तौफीक बख्शे, आपको हक सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो जितनी देर भी बैठेंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस्लाह की गरज से भी बैठें, नेकी की नीयत लेकर भी बैठें। अगर मैं महफिल की बात करूं तो ये इतनी बाबरकत महफिल है, जब क़यामत में अमलनामा खोला जाएगा और जब इस महफिल के अज्र की बारी आएगी तो शायद हम ये सोचेंगे उस वक्त में काश पूरी ज़िंदगी हुजूर की महफिल सजी रहती और हम पूरी ज़िंदगी हुजूर की बातें करते रहते। ये इतनी बाबरकत महफिल है, क़यामत में इसका हमें सिला नज़र आएगा। आप आके बैठे हैं, आपकी मोहब्बत है, और मैं तो कहता हूँ, मेरा विजदान कहता है कि पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक यहाँ जितने भी आके बैठे हैं सारे ही हुजूर के आशिक आके बैठे हैं, सारे हुजूर के आशिक आके बैठे। मैं मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती, बीच बीच में कभी हम ही लोग कहते हैं हाथ उठाओ कितने लोग हुजूर के आशिक बैठे। मैं कहता हूँ यार इस बात पे हाथ क्यों उठवा रहे हो, इस बात पे हाथ क्यों उठवा रहे हो, कितने हुजूर के आशिक बैठे। बात हुजूर की और फिर हाथ उठवाए जाए, ये बात अच्छी नहीं लगती है। बात हुजूर की है तो फिर सभी का ये फैसला है, सभी का ये फैसला है कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। यहाँ हाथ उठवाने की बात नहीं, हम तो सर कटाने की बात से आगाज़ किया करते हैं। हाथ तो छोटी चीज़ है, सर कटाना बड़ी बात है, और बात हुजूर की नहीं। अगर कलियों की बात हुजूर की जाए, खुदा की कसम हुजूर की नाम लेकर के आप आजमाना चाहते हैं, नाम छोड़िए, कभी उनके शहर का नाम लेके बात कीजिए, उनकी गलियों का नाम लेके बात कीजिए। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने बैठे सारे आशिक बैठे हुए हैं, और अभी तक कोई ऐसी तराजू नहीं बनी है और ना कोई ऐसा मीटर बना जो छू के पता लगा ले किसे इश्क हुजूर का कितना है, किसके सीने में कितना इश्क है। मैं तो कहता हूँ कभी कभी ना हम ही लोग जलील करते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। इस उम्मीद पे खुदा की कसम महफिल में बैठता हूँ कि काश कोई तो महफिल में ऐसा आके बैठेगा जिससे रब भी राजी होगा, मदीने वाला महबूब भी राजी होगा, है ना। कोई तो ऐसा बंदा होगा, कोई तो ऐसा बंदा होगा, और अगर एक बंदा महफिल में अल्लाह वाला आके बैठ जाए ना तो पूरी महफिल का काम बन जाता है। एक मजजूब थे अल्लाह के बंदे, मजजूब और कलंदरी मिजाज था। उनके दरबार में जो भी कोई मेहमान आता ना तो वो उसको बगैर खाए पिए जाने नहीं देते थे। ये आदत करीमा थी उनकी, बगैर खिलाए पिलाए जाने नहीं देते थे। कुछ ना भी होता ना तो कर्ज लेकर के खिलाते थे। दुनिया बदल गई, दौर बदल गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए, कितनी तब्दीली आई है। पहले लोग मेहमान के बगैर खाते नहीं थे कि मेहमान आएगा तब खाना खाना है। आज मेहमान आ जाए तो फिर घड़ी देख रहा है ये कब जाएगा तब खाना खाना है। हालात है, लोग ये सोचते हैं कि मैंने मेहमान को खिला दिया ना तो कम हो जाएगा। फरमाया गया मेहमान तुम्हारे दस्तरखान पे खाता जरूर है लेकिन तुम्हारा नहीं खाता है, अपना रिज्क अपने साथ लेके आता है, अपना रिज्क अपने साथ लेके आता है। बड़ी कंजूस तबीयत लोग हो गए आज तो। हालात हजरत ये है कि अगर पड़ोसी का मेहमान है और आके पूछे अब्दुल गफ्फार साहब का मकान कौन सा है, तो सामने दरवाजा हो ना तो बंदा कह देता उधर चले जाइए वो उनका मकान है। और पहले कैसे लोग थे, अगर मेहमान इनका आ गया और मेरे दरवाजे पे आके पूछता है कि नूर मुजस्सम साहब से मिलना है, तो हमारी आदत पहले ये थी कि हम चारपाई बिछाते थे, कुर्सी डालते थे, हम पहले पानी पिलाते थे, फिर कहते थे भूख तो नहीं लगी है। अगर मेहमान कहते कि नहीं लगी है तो फिर बताते कि फलां शख्स है जिसके दरवाजे पे आप आए हैं। तो पहले मेहमान को बरकत और रहमत समझ के इस्तकबाल किया जाता था। आज लोग बोझ समझने लगे। अगर बरकत चाहते हो ना तो बोझ ना समझा करो, बोझ ना समझा करो, मेहमान को रब की रहमत समझ के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मेरी तकरीर को खाली मजे के लिए ना सुनना, मेरी इंशाअल्लाह गुफ्तगू में एक एक बात जिंदगी का बहुत बड़ा सबक होगा। और मेरी आदत है ये, ना मैं खुतबा लंबा करता हूँ और ना ही मैं शेर व शायरी करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे 1 घंटा ये मेरी किस्मत ने दिया है तो ये जो इतने सैकड़ों सर मेरे सामने हैं, हजारों लोग हैं, अगर इनका 1-1 घंटा जोड़ा जाए तो कई हजार घंटे बनते हैं। और इतने ही घंटे किसी मस्जिद की तामीर में लगा दिए जाए ना तो बिना पैसे के खुदा की कसम ये फ्री में मस्जिद की तामीर हो जाएगी।
लेकिन वक्त की कदर करने की आदत डालें, वक्त की कदर करने की आदत डालें। तो वो बुजुर्ग उधार लेके खिला दिया करते थे, उधार। एक दिन ना कई सारे उधार वाले लोग आ गए, हजरत जी कई दिन हो गए हमारे पैसे नहीं मिले। आपने उन्हें भी बैठा लिया, लेने वालों की लंबी तादाद थी, उधार वालों की। अब वो तो इस फिक्र में बैठे थे कि हजरत कब देंगे, और हजरत इस फिक्र में बैठे थे यार कुछ मिल जाए तो मैं अपने मेहमानों को खिला दूं। समझ गए ना बात? जो उधार लेने के लिए आए थे, अपना कर्जा मांगने के लिए आए थे, हजरत सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं इन्हें खिला दूं। इत्तेफाक से गली में एक बच्चा कुछ सामान बेचता हुआ आ गया। आपने बच्चे को आवाज दी, बेटे क्या बेच रहे हो? तो कोई गांव की बिकने वाली चीज थी। उसने कहा हजरत जी है। फरमाया सारे लोगों को खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा सुबह से शाम तक घूमता तब जाके चीज बिकती, आज तो एक ही जगह सारी बिक जा रही है। बच्चे ने खुशी खुशी सारी चीज उन लोगों में तकसीम कर दी। जब तकसीम कर दी तो कहने लगा हजरत जी मेरे पैसे, हजरत मेरे पैसे। आपने फरमाया बैठ जा, ये भी अपने पैसे लेने आए, जब इन्हें मिल जाएंगे तभी तुझे भी मिल जाएंगे। बच्चा बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा कहने लगा हजरत मेरे पैसे। फरमाने लगे बैठ जाना, जब इन्हें मिलेंगे तब तुझे भी मिल जाएंगे। समझने की बात है, जब इन्हें मिलेंगे तब तुझे भी मिल जाएंगे। बच्चा चूंकि यतीम था रोने लग गया। उसने कहा हजरत जी मैं जब घर जाऊंगा ना तब मेरे पैसे से मेरे घर का चूल्हा चलेगा। अभी मेरी माँ भी भूखी है, मेरे बहन भाई भी भूखे हैं, हजरत मैं कब तक इंतजार करूं? हजरत फरमाने लगे जब तक ये बैठे तू भी बैठा रहे। इतना सुना ना बच्चा रो दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक शख्स आया सोने के सिक्कों की थैली लेकर के। फरमाने लगे बेटे उठ, सबसे पहले आपने उसका कर्जा दिया, फिर बाकी बचे पैसों से सारे लोगों का कर्जा दिया। बच्चा मुस्कुराता हुआ चला गया। फिर बाकी लोगों ने एक बात कही, हजरत जी बात समझ में नहीं आई, हम सुबह से बैठे थे तब तक ये कोई पैसे लेके नहीं आया था, ये बच्चा अभी आया और इसके फौरन आते की और इसके रोते की ये पैसे का इंतजाम हो गया। वो कहने लगे यार तुम में कोई रोने वाला नहीं था ना, अगर तुम में कोई रोने वाला होता तो ये इंतजाम पहले से हो जाता। एक रोने वाली की वजह से अल्लाह ने सबका काम कर दिया है। मैं ये सोच के गुफ्तगू करता हूँ शायद इस महफिल में कोई तो ऐसा आया होगा जिसके रिश्ते रब से ताल्लुकात गहरे होंगे। जब दुनिया सोती होगी तो कोई तो मुसल्ले बिछाता होगा, जब दुनिया सोती होगी कोई तो रो के रब को मनाता होगा। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता उसी आने वाले के सदक़े में हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह। सारे हुजूर के आशिक बैठे। लेकिन मैं एक बात कहूं, जब तक जिंदा रहना ना बरेली वाले का एहसान ना भूलना, बरेली वाले का एहसान ना भूलना। क्यों जानते हो? इसलिए कि खुदा की कसम आज जो दिलों में इश्क रसूल की शम्मा जल रही है ना, वो इमाम अहमद रजा की देन है, इमाम अहमद रजा की देन है। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम आपस में लड़ते हैं। कोई कहता मैं चिश्ती हूं, बरकाती हूं, ये निस्बतें अच्छी हैं लेकिन झगड़ों के लिए नहीं है निस्बतें, झगड़ों के लिए नहीं है निस्बतें, ये निस्बतें जन्नती होने के लिए, जन्नती होने के लिए। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया सुन्नियत को, खास करके हमारे एशिया में। आज जो मज़ारों की चादरें सलामत है ना, वो इमाम अहमद रजा की कोशिशों का नतीजा है। आज जो अगर बत्तियां जल रही हैं ना, वो इमाम अहमद रजा की कोशिशों का नतीजा है। आज जो मज़ारात पे उर्स हो रहे हैं ना, इमाम अहमद रजा का नतीजा है। दिल दुखता है जब कोई ये कहता कि मैं क्यों मानूं उन्हें आला हज़रत, मैं क्यों कहूं उन्हें आला हज़रत। भाई तू क्या, तेरी औकात क्या है? जब अरब वालों ने उन्हें आला हज़रत कह के आवाज दी, सुभान अल्लाह, जब अरब वालों ने उनको आला हज़रत कहा है तो तेरी मेरी औकात क्या है? हम इन्हीं झगड़ों में लगते रहेंगे। आपस में इतने बड़े बड़े हमारे इख्तिलाफात हैं। नौजवानों, अगर कोई आला हज़रत से दूर करने की बात करे तो लात मार के उसे दूर कर दो।
सीधी सी बात है, उसे दूर कर दो। क्योंकि इमाम अहमद रजा की आप पूरी जिंदगी पढ़िए, 1000 से ज्यादा पूरी कौम को अता की हैं किताबें, माशाअल्लाह, 1000 से ज्यादा किताबें अता की हैं। और जो फतावे रज़विया जैसा अनमोल तोहफा दिया है ना, खुदा की कसम उसकी मिसाल उर्दू में नजर नहीं आती है। आप जानते हैं फतावे आलमगीरी जब लिखी गई है, सैकड़ों उलमा ने बैठ करके फतावे आलमगीरी को तरतीब दिया है, और तनका इमाम अहमद रजा ने फतावे रज़विया को तरतीब दिया है। जाओ, चैलेंज है मेरा, जब दुनिया के सारे मुफ्ती किसी फतवे में जाके अटक जाते हैं, चाहे वो अपने हो, पराए हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, किसी भी मसलक के हो, अगर फिक़ही मसले पर अटकते हैं तो वो कहीं और नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया से हल किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरा, नारे हैदरी। शख्स सुभान अल्लाह। हमें इमाम अहमद रजा की जात के साथ मुत्तफिक रहना है। हम उनकी कुर्बानियों का खून करते हैं अगर हम उनसे इन्हिराफ करते हैं। जानते हैं आप, आज जरा सा चौगद पीर बन जाए ना, पूरी कौम को लूट के खा जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, अगर अच्छे ना हो तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाए। अगर 3 गांव का पीर बन जाता है, 7 पुश्तों का इंतजाम कर लेता। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है, पूरी दुनिया जिसकी मुश्ताक थी, पूरी दुनिया जिसे देखना चाहती थी, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। लेकिन जानते हैं, इमाम अहमद रजा ने प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, पूरी जिंदगी उम्मत के नाम कर दी हुजूर की, पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी। हम दूर थे अगर हुजूर से ना, तो उन्होंने ऐसे करीब किया, कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। इस बात पे फख्र किया करो कि अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया है। हाँ, सुन्नी बरेलवी, आला हज़रत जैसा इमाम दिया, और उस इमाम ने हमें हुजूर के दर का पता दिया। आप खुद अंदाजा लगाएं, ये बात सबकी समझ में आ जाएगी। लोगों ने अल्लाह की हम्द बयान की, किसी ने कहा बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना, किसी ने इस तरह हम्द की, किसी ने चांद तारों को देख के हम्द की। लेकिन मेरे इमाम ने कलम उठाया ना, खुदा की कसम कलम तोड़ दिया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, उस इमाम अहमद रजा का एहसान मानना है तो जब तक जिंदा रहना है अपने अकीदे की हिफाजत करनी है। और अकीदे की हिफाजत के बाद आज अगली बात कान खोल के सुने बहुत गौर से। महबूब की जिंदगी हमारे लिए उसवाए हसना है, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इतनी बड़ी तादाद मेरे सामने बैठी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आज इतने ही लोग अहद कर लेना, हमें डिमांड नहीं करनी है शादी में, तो बहुत काम हो सकता है। सिर्फ इतने बैठे हुए लोग जितने यहां बैठे हुए, अगर यही अहद कर लें कि हमें किसी के बेटी के बदले में पैसा नहीं लेना है, तो बड़ा काम हो जाएगा आज ही। लेकिन जब जलसे होते हैं तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जलसे करने वाले, कराने वाले, सुनने वालों के निकाह पढ़ाने जाओ ना, तो फिर झिक होती है। कहा क्या हो गया? कहा जहेज में ये चीज नहीं है, जहेज में वो नहीं है, हमने लिस्ट पहले भेज दी थी। ये कंडीशन है हमारी। सच्चे बनो, दिल के सच्चे, नीयतें अच्छी रखो, शादियां आसान करो। जो डिमांड चल रही है ना, ये बंद कर दो। इसमें दोनों लोग जिम्मेदार हैं, बेटे वाले भी जिम्मेदार हैं और बेटी वाले भी जिम्मेदार हैं। बेटे वाले कैसे जिम्मेदार हैं? बेटे वाले कैसे जिम्मेदार हैं? बेटे वाले इस तरह से जिम्मेदार हैं कि जब रिश्ते की बात आती है ना, तो बेटा अगर थोड़ा सा काबिल हो जाए या 25-30 हजार कमाने लगे, थोड़ा सा झूठ बोल के 40 बता के, फिर फंदे बड़े लगा के कहते हैं कि भाई रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन बराबर का आदमी हो। बराबरी किस चीज में देखते हैं? कैश कितना देगा, कैश कितना देगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसको हम बराबरी में लाते हैं। बराबर का वो बंदा है जिसके पास पैसा कसरत से।
फिर ये कह के हम रिश्ता करते हैं। फर्ज कर लीजिए अगर किसी ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए 10 लाख दे भी दिए, तो एक वो बंदा जिसका लेने का इरादा नहीं था, फिर जब पड़ोसी को 10 लाख लेता हुआ देखता है ना, तो फिर वो भी कहता फिर हमें भी लेना, हमारा लोंडा कौन सा लूला लंगड़ा है, अपाहिज थोड़ी है, हम भी 10 लाख लेंगे। इस तरह से लड़के वालों ने तबाही मचाई है, और फिर कुछ लड़की वाले भी जिम्मेदार हैं। जरा सा पैसा आ गया ना तो बहुत ऊंचा मुंह उठा के देखते हैं। ऐसा घर देखना जहां मेरी बेटी रानी बन के रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटियां दौलत की वजह से रानी बन कर नहीं रहती हैं, बेटियां मोहब्बत की वजह से रानी बन के रहा करती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस घर में दौलत ज्यादा होगी उस घर में बेटी रानी बन के रहेगी, तो गलत सोचते हैं। या पैसे वाला आपको रानी बना के रखेगा, सोच गलत है। रानी बना के वो रखेगा आपकी बेटी को जिसके दिल में आपकी बेटी की मोहब्बत होगी। जहां आपकी बेटी को इज्जत मैसर ना हो, वहां आपकी बेटी को क्या सुकून मिल सकता है? बोले जरा, सोचे, मिल सकता है? बोले, मिल सकता है सुकून? मिल सकता है सुकून? जोर से मिल सकता है सुकून? रिश्ते किस तरीके से होने चाहिए समझे जरा, समझे जरा। भाई नूर मुजस्सम ने एक शेर पढ़ा था, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो। सुना के नहीं? अभी इसी शेर पे आपने पैसे दिए, याद तो होगा ना ये शेर। अब आप तारीख का ये वर्क पलटिए। कौन खदीजा है जिन्हें मलिका-ए अरब कहा जाता है? पैसा कितना है कि आपके लिबास में सोने के तार पड़े रहते थे। ये लिबास है। बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, बड़े बड़े पैसे वालों ने रिश्ते भेजे, लेकिन खदीजतुल कुबरा ने अमीरों के रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया, अमीरों के रिश्तों को नहीं अपनाया। जब बात चलते चलते उनके कानों तक अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की पहुंची, तो फिर भी एहतियात देखिए, फिर भी एहतियात देखिए खदीजतुल कुबरा की। का अभी हाँ नहीं करना है, पहले आजमाना है, पहले देखना है। आपकी सहेली कहती है कि पूरे मक्के वाले कहते हैं वो अमीन है, सादिक है, कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले हम भी तो तस्दीक कर लें। आपने अपने गुलाम मैसरा को भेजा और फरमाया सुनो, आज जो जा रहे हो ना, अब तक तुम मेरे ऊंट पे बैठ के जाते थे, मेरे माल के मालिक बन के जाते थे, आज के बाद तुम नहीं, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मेरे माल का मालिक बन के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनना बहुत गौर से जो बात बताने लगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मेरे माल का मालिक बनेगा। लेकिन सुने मैसरा, तुम्हें नफा नुकसान पे नजर नहीं रखनी है, नफा नुकसान पे नजर नहीं रखनी है तुम्हें उनकी खसलतें देखनी है और ये तलाश करना है कि उनके अंदर कमियां क्या हैं। ये कह के भेजा कि कमियां तलाश करनी है। आज ना बिचौलिया, बिचमनिया, मिडलर जो रिश्ते कराते हैं, ये कमियों को खूबी बयान करते हैं। शराबी होता तो नहीं बताते कि कुछ नहीं, वो तो एनर्जी ड्रिंक लेता है, पौवा थोड़ी मारता। और जब फंस जाती है लड़की किसी की तो कहते हमने किसी के अंदर उतर के थोड़ी देखा था। 500 रुपए की खातिर तूने किसी की बेटी की जिंदगी में आग लगा दी। अच्छा काम है रिश्ता कराना, लेकिन मेहरबानी करें किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना करें। हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन, हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था सुनो मैसरा, तुम्हें जाना है लेकिन उन माल पे नफा नुकसान नहीं देखना है, चोरी पे नजर नहीं देखनी है, तुम्हें एक एक राह, एक एक कदम पे मदीने वाले अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आदत और खसलत को देखना है। अल्लाह अकबर ये कह के गुलाम मैसरा को भेजा गया। जब आप चलने लगे, हुजूर के पीछे पीछे जा रहे हैं, सब अपनी राह की तरफ गामजन हैं, लेकिन मैसरा की निगाहें हुजूर पर टिकी हैं।
अल्लाह अकबर, सफर मुकम्मल हुआ। जब वापस आने लगे किसी ने दौड़ के आकर के खबर दी है खदीजा काफिला वापस आ रहा है, काफिला वापस आ रहा है। खदीजतुल कुबरा अपनी सहेली के साथ छत पे आ गई और दूर से काफिले को देख रही है। अब देख मेरा नबी कौन है, उनको भी दावत देता हूँ, चैलेंज करता हूँ खुदा की कसम, जो कहते हो नबी बड़े भाई की तरह है, नबी प्रधान की तरह है, गांव के जिम्मेदार की तरह है। तारीख का ये वर्क पलट, अभी खदीजतुल कुबरा ने कलमा नहीं पढ़ा है, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया है। खदीजतुल कुबरा कहती है जहां से पूरा काफिला नजर नहीं आ रहा था वहां से मेरे महबूब का चेहरा नजर आ रहा था, मुस्तफा का चेहरा दिखाई दे रहा था। और क्यों दिखाई ना दे, बरेली के इमाम ने कहा है लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तू नशिद पैदा जाना, जगराज खुदास तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। हाँ आई मसला के हालात भी देखते चले, अगर कहीं कुफ्र हो जाए तो खड़े होके बता दे कि यहाँ पे शिर्क हुआ है, यहाँ पे कुफ्र हुआ है, ये भी खड़े होके बता दे। वहीं से तवज्जो है सारे लोगों की। जब सिर्फ हुजूर का चेहरा नजर आया, हुजूर का जब चेहरा दिखाई दिया, नीचे उतर आई। नीचे उतर आने के बाद अपने गुलाम का इंतजार करने लगी। गुलाम आके कहता है खदीजा इस बार ना हर बार से दोगुना फायदा हुआ है। आप फरमाती मुझे मेरा फायदा ना बता, ये बता तुझे जिस काम के लिए भेजा था तूने देखा? तो मैसरा ने कहा था कि मैंने हुजूर के अंदर ना एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं पाई, कमी नहीं पाई कि कुछ तो देखा होगा। कहने लगते आप कमी की बात कर रही हैं? सुने, मैंने उन्हें शान वाला पाया है कि रास्ते में चलते चलते ना एक ऊंट बैठ गया। बड़े बड़े सरदारों ने कोशिश की ऊंट उठाने की, लेकिन नहीं उठ सका। बड़े बड़े ऊंट बान भी थे उसमें, नहीं उठ सका। आखिर में फिर हुजूर तशरीफ लाए। कहते जब इन्होंने उसके सर पे हाथ रखा ना तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया, पहले से ज्यादा ताकतवर। का कमी बता, कमी देखने के लिए भेजा था। का कमी की बात करती हो, मैंने पूरे सफर में उनके बदन पे मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा। का कोई तो कमी होगी, बताना तूने सफर में कोई कमी देखी है? का खुदा की कसम मैंने सारे ताजिरों को देखा, कोई कसम खा के माल बेच रहा था, कोई झूठ बोल के माल बेच रहा था, लेकिन मैंने ये देखा है जो इनके पास आता था इन्हीं का हो जाया करता था। एक बार भी कसम नहीं खाई है, एक बार भी झूठ बोल करके माल नहीं बेचा। जो कह देते थे बस वही करते थे। का सब झूठ बोल करके नफा लेना चाहते थे, लेकिन एक जुमला झूठ नहीं बोला है, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा हुआ है। का और क्या देखा? का बड़ी बात तो ये है कि जब धूप हो रही थी लोग दरख्त के साए में बैठे, इनके लिए जगह नहीं बची, ये धूप में बैठ गए तो दरख्त उधर झुक गया जिधर अब्दुल्ला का लख्त जिगर बैठा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों की। फिर एक्सेप्ट किया रिश्ते को, और फिर जब रिश्ते की बारी आई, अल्लाहू अकबर, बात हुजूर तक पहुंची, हुजूर तक पहुंची। नौजवान भी कान खोल के मेरी बात सुने। आज अब्बा से कहता अब्बा तुम लौंडिया मत देखियो, मैंने देख रखी लड़कियां, तुम्हें क्या पता कैसी होती है। लेकिन जब ये बात हुजूर के कानों तक पहुंची ना कि बताइए निकाह के लिए खदीजा कैसी है आपके लिए, महबूब ने फरमाया ये फैसले हम नहीं करते, ये फैसले हमारे बड़े लोग किया करते हैं। हुजूर ने ये फैसला अपने बड़ों पे छोड़ दिया, ये फैसला हमारे बड़े करेंगे। आज नौजवान उठ के कहता अब्बा जी तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी सोच पुरानी है। हम खुद करेंगे ना अपना रिश्ता। हम मुंबई में रहते हैं, हम पूना में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, आप कौन है, आपको क्या पता? आप तो वही घिसी पिटी लड़की लेके आएंगे, पुरानी ओल्ड मिजाज लड़की। हमें तो न्यू सोच, नई फिक्र वाली लड़की चाहिए। ये कह के माँ बाप की बात टाल देते हो। नौजवानों, पूरी जिंदगी बाप बेटे को पालता है और एक ख्वाब होता है कि इसकी शादी अपनी मर्जी से करनी है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप से ये खुशी मत छीनना, ये खुशी अपने बाप से उसका हक मत छीनना, इसलिए कि वो इस दिन के लिए बूढ़ा हो गया
कि अपनी मर्जी से बेटे का रिश्ता करूंगा। अपनी मर्जी लगा करके अगर बाप कहता है बेटे मैं तेरे रिश्ते के लिए तेरी फूफी की बेटी देखी है, तेरी खाला के बेटी के साथ रिश्ता करना है, फलां जगह मैं गया था, बेटे मुझे फलां की बेटी पसंद आई है, कहता नहीं नहीं मुझे उससे निकाह नहीं करूंगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, ये कह के बाप का दिल तोड़ देते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बाप से ये जुमले नहीं बोलना। तुम नहीं जानते हो कितनी धूपों में मरा है तुम्हारे लिए बाप, कितनी मजदूरियां की है उसने, कितने लोगों के धक्के खाए हैं, तब जाकर तुम्हें जवानी मिली है, कितने लोगों की गालियां मिली है, तब जाकर के तुम्हें जवानी मिली है, कितने मर्तबा बाप भूखा रहा है, तब तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है, कितने दिन उसने प्यासे गुजारे हैं, तब जाकर तुझे जवानी मिली है। उसके बावजूद बाप का दिल तोड़ देते हो और ये कह दिया करते हो हमें अपनी मर्जी से शादी करनी है। नहीं, कभी ये मत कहना हमें अपनी मर्जी से शादी करनी है। तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम एक बाप किस तरह बेटे को पाला करता है। तुम नहीं जानते हो तो जान लो, जब बाप मजदूरी करने जाता है और इसको प्यास लगती है तो इसकी जेब में 20 रुपए पड़े होते हैं। ये चाहता तो इस 20 रुपए से ठंडे पानी की बोतल खरीद सकता था, लेकिन इसने ठंडे पानी की बोतल नहीं खरीदी। इसने 20 रुपए बचाए और किसी टंकी का गर्म पानी पिया, कहीं गड्ढे से उठा के पानी पी लिया, कहीं लोटे का रखा पानी पी लिया। अगर ये भी चाहता फिल्टर पानी पी सकता था, लेकिन अपनी प्यास के लिए इसने अच्छे पानी का इंतखाब न करके वो पैसे बचाए ताकि इस पैसे से वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छी तालीम दे सके, अपने बेटे को सही से जवान कर सके। अगर आप जवान हो गए हो तो उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला तेरी कब्र में चल के खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भाई माँ बाप की खुशियों का खास ख्याल रखा करो, खास ख्याल रखा करो। मेरे नबी ने क्या कहा, फरमाया ये फैसला हमारे बड़े करेंगे। हुजूर अपने बड़ों के ऊपर फैसला छोड़ते। तो नौजवानों हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये अपने बड़ों का हक अपने बड़ों को दें, अपने बड़ों को ये हक दें, वरना तुम नहीं जानते हो। लोग कहते हैं बाप जो है ना बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गया, गलत कहते हैं। बाप को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता, बाप को बेटे के ताने कमजोर कर देते हैं, बेटे की बातें बाप को कमजोर कर देती हैं, बाप को बेटे की बातें बिस्तर पे गिरा देती हैं। आज भी दावे के साथ कहता हूं मैं, तुम्हारा बाप बीमार हो बिस्तर पे पड़ा हो ना, एक तरफ आप एनर्जी की बोतल लगवाना और दूसरे दिन अपने बाप को सीने से लगा के बातें करना। खुदा की कसम एनर्जी की बोतलें तुम्हारे बाप को वो ताकत नहीं दे सकती जो तुम्हारे सीने से लगा के 2 मीठे बोल तुम्हारे बाप को ताकत दे सकते। उन्हें वक्त दिया करो, उनके साथ उठा बैठा करो। कोई शख्स एक पेड़ भी लगाता है ना तो किसी उम्मीद पे लगाता है कि इसके नीचे बैठूंगा ये बड़ा होगा तो मुझे फल देगा। अगर एक बंदा पेड़ पे मकसद नहीं लगाता तो बताओ बाप को बेटे से कितनी हसरतें होंगी, कितनी उम्मीदें बेटे से बाप लगा के बैठा होगा। इसलिए बेटे को बाप पालता है ताकि ये बुढ़ापे में जब दुनिया की छत तंग हो जाए तो मेरा बेटा मुझे अपने साए में रखे, मेरा बेटा मुझे अपने सीने से लगाए। इसलिए बेटे को बाप पाल पोस कर जवान करता है। इसलिए नहीं कि तुम जवान हो जाओ तो बाप को ताने दे करके छत से ही अलग कर दो, बाप से ये कहो कि तेरी जगह नहीं रह गई घर में, तू बूढ़ा हो गया कि बाहर बैठा कर। सच बता यार, इसने 40 साल में एक मकान बनाया था और वो इसलिए बनाया था क्योंकि जवानी में धूप खा सकता था, बुढ़ापे में धूप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इसलिए इसने छत बनाई थी कि जब कहीं साया नहीं मिलेगा तो अपनी इसी 10 फीट की छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। लेकिन आज बेटों ने वो छत भी छीन ली। बहुएं कहती हैं बूढ़े आदमी का घर में क्या काम, आप बाहर रहा करो। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए जिसने पूरी जिंदगी लगा के तुम्हारे सर से साया नहीं हटने दिया। मैं बहुओं से भी गुजारिश करूंगा, ए मेरी बेटी अपने शोहर को अपने शोहर के बाप से जुदा मत करना। तू नहीं जानती है, तुझे 4 दिन घर में आए हुए हैं या जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उस बाप से पूछ जिसने 20 साल इसे सीने से लगा के पाला, सर्दी में ठंड से बचाता रखा, गर्मियों में लूओं के थपेड़ों से उसने बचाया, बीमारी में उसे सीने से लगाया, आफतों में उसे सीने से लगा के दौड़ता रखा। आज उसी बाप का हक
नहीं रहा है, आज उसी बाप का कुछ नहीं रह गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, और मेरी बेटी अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है, अपने शौहर की जन्नत की हिफाजत कर। अगर तेरी जन्नत तेरा शौहर है तो तेरे शौहर की जन्नत उसके माँ बाप के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदारी बनती है मेरी माँ बहनों की कि वो अपनी जन्नत बचाएं। नौजवानों, आज भी रोते हैं बाप, आज भी परेशान है बाप। हजरत जलसे कम नहीं हो रहे, चंदा देने वालों की कमी नहीं, पैसा लुटाने वालों की कमी नहीं। आज कमी है ना तो माँ बाप की इज्जत करने वालों की कमी है। आज कमी है ना तो टूटे हुए बाप को तसल्ली देने वाले की कमी है। आज कमी है ना तो कमजोर बाप को सहारा देने वालों की कमी है। और यार बताओ तो सही मुझे, लोग ना बुरा मान जाते मेरी बात का, लेकिन कड़वी बात है हजरत। 4 लाख 8 लाख लगा के हज करने बंदा जा रहा है, हज करने बंदा जा रहा है, लेकिन खुदा की कसम जो सबसे बड़ा हज घर में है ना, उस हज से मुंह मोड़ के जा रहा है, उस हज से मुंह मोड़ के जा रहा है। जानते हो आप 5 लाख लगा के हज करके आए, कोई गारंटी नहीं हज कबूल होगा कि नहीं, हज कबूल होगा कि नहीं। और आजकल तो अल्लाह माफ करे, दिखावा बहुत ज्यादा हम लोगों में, हर चीज में दिखावा हो गया, हर चीज में रियाकारी हो गई, दिखावा बहुत ज्यादा है। आए 5-6 लाख लगा के, कोई गारंटी है कबूल हुआ? नहीं ना। महबूब फरमाते हैं जो सुबह उठ के बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा ने कहा था हुजूर अगर 2 बार देखा जाए, फरमाया तो अल्लाह उसे 2 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। अगर 3 बार देखा जाए, फरमाया अल्लाह उसे 3 हज का सवाब अता फरमाएगा। अगर और देखा जाए, फरमाया मेरे रब के खजाने में कमी क्या है, तू बार बार देखता रहे, अल्लाह तुझे बार बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, आप हज मकबूल छोड़ के जा रहे हैं, हज मकबूल छोड़ के जा रहे हैं आप। मैं हज फर्ज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि रियाकारी की नीयत से कुछ नहीं होना चाहिए। हज फर्ज आपको करना है बाहर, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप क्या हक दिया हमने उनको, रोते रहते हैं आज भी माँ बाप। क्यों असर नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं बदल रहे हम? क्या हमारी समझ में ये बात नहीं आई है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पीर से भी ज्यादा जरूरी है माँ बाप की खिदमत करना? हमारी बात समझ में नहीं आएगी, कब समझेंगे जानते हो? सुनो फिर आखिरी बात कील ठोक देता हूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फाइनल कर दिया, बात ही खत्म हो जाती है। फरमाया क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह होगा ही नहीं, सारी नेकियां लेके आएगा, सारी नेकियां लेके आएगा। जब तोला जाएगा तराजू में ना तो नेकियां ज्यादा होंगी, फिर हुक्म होगा ठहर जाओ, फरिश्ते रुक जाएंगे, फिर गुनाहों वाले पल्ले में एक छोटी सी पर्ची आके गिरेगी, जिसे एक पर्ची के गिरने से ना उसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी और गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। ये रो के कहेगा मालिक पूरी जिंदगी तेरी फरमा बरदारी की, नाफरमानी आज भी नहीं करनी है, तूने दोज़ख का फैसला किया, मैं उधर चला जाऊंगा। मालिक बताना गुनाह कौन सा है जिसने भेजी सारी नेकियां खा ली। जब फरिश्ते पर्ची खोल के दिखाएंगे तो उसमें लिखा होगा इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। है कितनी नेकियां लेके आओगे कयामत में? इस जुर्म के मुकाबले में कौन सा अमल लेके आओगे? एक बार ऊंची आवाज में बात कर ली, सारी नेकियां खत्म कर दी गई, सारी नेकियां खत्म कर दी गई। एक सहाबी ने मां को कंधे पे बैठा के पैदल हज कराया, हुजूर मां को पैदल हज करा के आया हूं, हक अदा कर लिया? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जिंदगी भर के हक की बात करता है? तेरी पैदाइश के वक्त जो दर्द का पहला झटका मां ने महसूस किया था ना, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। क्या करेंगे हम जिंदगी में यार? अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सकते? अभी 4 गरीबों को कपड़ा बांटने लगे, वीडियो लगा दी जाती है, स्टेटस लगाया जाता है, फला सेठ ने इतने लोगों को कपड़ा बांटा, फला अमीर ने इतने लोगों को ये सामान बांटा। आग लगे ऐसे पटवारों को, आग लगे ऐसी दौलत को जो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करती हो, जो किसी को जलील करती हो। तुम जमाने को बांट दिखाने के लिए वीडियो बना के डाला करते हो, जमाने को दिखाने के लिए, तशहीर के लिए, जमाने के सामने इश्तिहारात शाये करते हो। मुझे बता तो सकी, तूने मोहल्ले के चौक में
आके बांटा, लेकिन बाप घर के अंदर गर्मी में भी फटे कपड़े पहने बैठा रखा। तुझे बाप के लिबास का ख्याल क्यों नहीं आया? तू एसी में लेटा रखा, बाप के पास हाथ वाला पंखा भी नहीं था। क्या करोगे ऐसी दौलत का? कयामत में कहां से हिसाब दोगे इसका? मैं तो ये कहता हूं, भले किसी एक गरीब को कपड़ा ना दे, अपने बाप के लिए रहने का सही इंतजाम कर, उसके लेटने का ठिकाना बना दे। तू उस दुनिया के अंदर बाप के सुकून का इंतजाम कर। अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र में तेरे रहने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें ये काम, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बचने के चांसेस नहीं है। सीधी बात है। फरमाया गया कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसे सजा दुनिया में ही मिलनी है। उसे सजा, थके तो नहीं अभी, उसे सजा, क्यों डर रहे हैं क्या? उसे सजा दुनिया की में मिलेगी जो माँ बाप का नाफरमान होगा। हाँ, माँ बाप को नाराज करके अगर आप काबे में भी जाके मर जाए ना, फिर भी जन्नत की खुशबू नहीं दी जानी है। इसलिए कोशिश ये करें, अपने बाप को राजी करना है, अपने बाप को राजी करना है। एक बाप के अरमान को समझने की कोशिश करें। याद होगा शायद आपको, ना हो तो याद दिला दूं। आप कहेंगे ये मौलवी कहां से याद दिलाएगा, ये तो आज पहली बार हमसे मिल रहे हैं। लेकिन मैं याद दिला दूं, जब हम छोटे थे ना और हमारा बाप परदेश से आता था, हमारी पसंद की कोई चीज लाता था ना, हमारी पसंद की कोई चीज लाता था, और हम सोते होते थे तो उठा के कहता था, बीवी से कहता था, उठाना, जल्दी उठा, आज मैं बेटे की पसंद की ये चीज लेके आऊं, सुबह दे देना। कहा नहीं, मुझे अपने बेटे के चेहरे की हंसी देखनी है। मैं जिसके लिए थक के आया हूं, मुझे उसके लबों की मुस्कुराहट देखनी है। जिसके लिए मैंने धक्के खाए हैं, उसे हंसते हुए देखना चाहता हूं। तो माँ उठाती थी, हमारी गोद में चीज डाल के बाप हंस देता था। उसने हजारों ईंटें कमर पे रख के छत पे चढ़ाई थी, लेकिन जितनी थकंदी मुस्कुराहट के साथ उतर जाया करती थी, जितने लोगों के ताने थे, एक मुस्कुराहट के साथ सब भूल जाया करता था। अगले दिन फिर वही नई ताकत होती थी, अगले दिन फिर वही नया जोश होता था, फिर वो कल हमारे लिए कमाने निकल जाता था। मगर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, बूढ़ा बाप जिसके दांत नहीं है, वो बूढ़ा बाप जो खा नहीं सकता है, तुम अपने घर में पलट के आते हो, बीवी बच्चे के लिए चीज लाते हो, तो माँ बाप बच्चे के हाथ देखते हैं, कुछ तो हमारे लिए लाया होगा, कुछ तो इसके लिए हमारे लिए इसकी गोद में होगा। लेकिन तुम यूं हाथ छुपा के घर में आते हो, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए, कहीं माँ न देख ले। गैरत आनी चाहिए। और खुदा की कसम, माँ तो वो चीज होती है जिसने गर्मी को गर्मी न जाना। आज भी मई जून की गर्मी का आलम ये है, एसियां फट रही हैं, लोग पागल हो रहे हैं, कितने लोग मरते जा रहे हैं। लेकिन आज तक बताओ, किसी की माँ ने ये कहा हो गर्मी में खाना नहीं बनाया जाएगा? किसी घर की माँ ने ये कहा हो हमें आज के आगे नहीं बैठना है? एक माँ का नाम बता दो जिसने इस तपती हुई गर्मी में 42 डिग्री 46 डिग्री तापमान, यहाँ तक के कहीं कहीं 56 हो गया है, आज तक किसी माँ ने खाना बनाने से इनकार किया हो तो बताओ? आज तक किसी माँ ने, इतने लोग बैठे हैं, अगर बच्चों से ये कहा हो कि आज गर्मी ज्यादा थी, खाना नहीं बना है, पानी पी लो, एक माँ नहीं दिखा सकते हो? खुदा की कसम, अगर अपने बेटे को भूख देख ले तो माँ, अगर आंख पे भी चलना पड़े अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, माँ आंख पे चलने के लिए भी तैयार हो जाया करती है। क्या सिला दोगे आप इनको? क्या देंगे हम इनका बदला? खाली आके नहीं बैठना है, मुहासबा करो जिंदगी का, समझो हम पे किसका हक ज्यादा है, हम पे किसके एहसानात कितने। कितनी बीमार भी माँ होती है ना, फिर भी औलाद को पका के खिलाती है। बुखार में और बेटा अगर माँ से प्यार करता और हाथ पकड़ लेना, अम्मा बुखार लगता है, कहा नहीं पगले, ये तो चूल्हे की आग से हाथ गर्म हो गया। वो अपने राज नहीं खोलती है, अपने राज नहीं खोलती है। ये हर घर की कहानी होगी। घर में अगर मान लीजिए 2 पीस मीठे के हैं और माँ के सामने 2 बच्चे खड़े, माँ दोनों को एक एक पीस बांट देती है, और फिर माँ से कहो ना अम्मा तू नहीं खाएगी, कितना प्यारा झूठ बोलती है, कहती है बेटे मैं मीठा खाती नहीं। क्यों? ताकि मेरे बच्चे खा सके।
ये कहती है बेटे मैंने खा लिया। ये कई घरों की कहानी में आपको बता सकता हूँ कि जब बेटे आए बाहर से, कभी कभी तो ऐसा होता है यार कि खाना कम पड़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, बेटा बाहर होता है, अगर मेहमान आए मेहमानों को खिला दिया, फिर बेटा आया, बेटे ने खाया, रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, माँ किचन में जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खाली डलिया देखती है, खाली बर्तन देखती है, माँ पानी पी के लेट जाती है। अगर आप पूछे अम्मा तू नहीं खाएगी, कहती पगले मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है। ये माँ होती है, बाप हजार जतन करके बेटों को पालता है। अम्मा बाप की जिम्मेदारी ये थी कि तुम्हें पाल के जवान कर दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, ये बूढ़े हो गए हैं तो अब इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। तुम 18 घंटे मोबाइल को देते हो, तुम्हें खुदा का वास्ता खाली आधा आधा घंटा माँ बाप को दे दिया करो। खुदा की कसम जितने माँ बाप तेरे करीब होंगे उतना की खुदा भी तुम्हारे करीब होता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अपने माँ बाप से प्यार करो। लड़ गए हम खानकाहों को लेकर के, पीरों को लेकर के, दीवारें खड़ी कर ली हमने। वो भाई जिनका होना था उनका ना हो सका, फिर तू किसके लिए लड़ रहा है? किसके लिए लड़ रहा है तू? इसलिए खुदारा बाप की इज्जत करे। कोई नौजवान अपने बाप पे प्रेशर न डाले, कोई ये ना कहे कि तू कौन होता फैसला करने वाला। माँ बाप मालिक होते हैं औलाद के, वो तुझे जिंदा दफन करना भी चाहे तो तुझे हक नहीं है उनका हाथ पकड़े तो। मालिक है वो तेरे, अगर तुझे तपती धूप में खड़े होने का हुक्म दे तो खड़ा हो जा, उनकी मर्जी पर राजी हो जा, फिर देख अल्लाह तेरे लिए कैसे तरक्की के रास्ते हमवार करता है। माँ बाप की मर्जी पर राजी रहा करो। मेरे हुजूर ने क्या कहा, ये फैसले हमारे बड़े करते हैं, हम ये फैसला नहीं करेंगे। वो नौजवान कह देता तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए, फिर ऐसी लेके आता कि 6 महीने में तलाक, जिंदा रह गई तो 2 साल बाद मर्डर, और अगर और उम्र ज्यादा हो गई दोनों की तो फिर घर में दीवार। ये है तेरा तजर्बा, ये है हमारी नजर। नहीं, रिश्ता दीनदार दिखवाएं और ये मर्जी माँ बाप की चलाए। यहाँ पे अगली बात, फिर हुजूर के चचा ने रिश्ते की बात फाइनल की, निकाह मुस्तफा का हो गया। देखें तो सही, हजरत खदीजतुल कुबरा ने दौलत नहीं देखी, शराफत देखी, शराफत देखी। आज हम शराफत नहीं देखते, हम दौलत देखते। रिश्ता करने जाएंगे तो लड़की देख के फैसला नहीं करते, उसका घर देख के फैसला करते। पक्का है कि कच्चा है? कितने मंजिल मकान बनाया है? 3 मंजिल है, का रिश्ता पक्का है? इसका पूना में बिजनेस है, खूब देगा भाई पैसा, पक्का है? और अगर गरीब हो, शरीफ हो, नेक हो, कहते नहीं हमें लड़की की आंख पसंद नहीं आई, हमें उसकी नाक में कमी दिखाई दी, अच्छी नहीं लगी, वो यार दीनदार देख के लाया करो। अल्लाह घर में भी बरकत अता करेगा, अल्लाह नस्लों में भी बरकत अता फरमाएगा। समझ रहे मेरी बात? नस्लों में भी बरकत अता फरमाएगा। और फिर जब औरत नेक और दीनदार होती है ना, फिर घर कितना खूबसूरत होता है। जानते हैं मेरे हुजूर ने ना निकाह के बाद जब हुजरे में पहला कदम रखा, खदीजतुल कुबरा कहती महबूब रुक जाइए, करम फरमाएं, जरा थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे हुजूर रुक गए। तो जानते हो हजरते खदीजतुल कुबरा ने ना 22,000 सोने के सिक्कों की गठरी उठा के हुजूर के कदमों में रखी और कहा महबूब अभी यही है मेरी तरफ से, ये कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी, 25 साल गुजारे हुजूर के साथ। कितने जोर से? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। लेकिन हुजूर फरमाते 25 साल में मुझे कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर तुम महारानी ढूंढ के लाओगे तो बेटे पानी भी खुद पिलाओगे, पैर भी खुद दबाओगे, जरूरत पड़ी तो खाना भी खुद बनाओगे, क्योंकि वो अपने बाप के घर से पैसा लेके आई है। उसने शोहर नहीं किया, उसके बाप ने नौकर खरीदा है, नौकर। अगर जरा सी भी अकड़ दिखाई तो 15 लाख का जो एक धक्का होता है ना, वो दिमाग ठिकाने लगा देता है। न पकाई रोटी अभी का चल दे 15 लाख जा रही हूं,
वो तो थे नंगे, खा के बैठ गए। 15 लाख क्या 15 रुपए भी अब जेब में नहीं निकलेंगे फटीचर के, क्योंकि जितनी शादी अब्बा ने धूमधाम से की थी वो सारी लड़कों के पैसे से ही तो की थी। अक्सर वही डिमांड करते हैं जिनकी औकात नहीं होती है निकाह करने की। फटीचर लोग डिमांड करते हैं, पैसे वाले लोग डिमांड नहीं करते। पैसे वाले वो नहीं होते जो 10 लाख मांगते हैं, पैसे वाले वो होते हैं जो कहते हैं तू बेटी दे दे, बाकी का इंतजाम खुदा कर देगा। वो पैसे वाले होते हैं। आज भी बेटियां 30 साल की हो गई हैं, आज भी बेटियां घरों पे बाप के पूरी हो रही हैं। क्या हमने इस मर्ज का इलाज निकाला? कोई हमने कोई हल तलाश किया? आज भी इसका आतिशबाजी के नाम पे लाखों खर्च कर लेंगे, तमाशे के नाम पे 50,000 में आग लगा देंगे, मेहंदी की रस्म पे 50,000, दुनिया भर की लानती रस्मों के नाम पे पैसा खर्च कर सकते हैं। क्या कभी दिल में नहीं आया कि काश मेरी बेटी की रुखसती के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत हो जाती? कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे बेटे के साथ किसी गरीब के बेटे का भी सेहरा हो जाता? ये ख्याल क्यों नहीं आता है? तो फिर कहते हैं बड़े परेशान हैं। अल्लाह ने पैसा भी दिया है, देखो अच्छा मकान है मौलाना, एक मकान मुंबई में, एक पुणे में है और एक सूरत में, एक गुजरात में, लेकिन पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है। यार सुकून दौलत से नहीं मिला करता, सुकून रब की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुकून रब की रहमत से मिला करता है। बच गया तो बांट दिया, इसमें मजा नहीं आता, मजा आगे का उठा के खिलाने में आया करता है। सुभान अल्लाह। अपने आगे का खिलाओ तब मजा आता है। बचा कुचा तो कुत्तों को भी लोग डाल देते, अगर तूने भूखे को खिलाया तो क्या हुआ? माफ कीजिएगा, हम तो गरीब को स्वेटर भी वो देते हैं जो कोनी से फट जाती है। अपने बच्चों के उतरे हुए जूते गरीबों में देते हैं कि ला तो वो जरा गुड्डू के जूते रखे होंगे, फलां का बेटा गरीब है उसे दे दिया जाए, देख मेरे बेटे की स्वेटर पूरी पुरानी हो गई है या पिछले साल खरीदी थी, अभी नया मॉडल आ गया है, ये इसको दे तो हम बच्चे के लिए नई खरीद लेंगे। क्या रब नहीं देख रहा है? क्या तेरी नीयत का रब को पता नहीं है? ये जो तू दे रहा है ये किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, अपने घर का कचरा हटा रहा है, अपने घर का मैल कम कर रहा है, अपने घर की गंदगी हटा रहा है। और यार इसमें क्या नेकी है? मजा तो तब है जब तू अपने बेटे के लिए खरीदने जाए तो गरीब के बेटे के लिए भी लेके आए। खुदा की कसम, इधर गरीब का बेटा मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये नियत करें ना लोग, ये नियत करें। बच जाता ना होटल में खाते खाते तो जो वेटर होते हैं ना उससे पूछते हैं कि तूने खा लिया? बच जाता जब प्लेट के अंदर। हाँ अब तो शौक चल रहा ना रातों में खाना खाने का, हजरत रात को निकल रहा है, 1-1 बजे होटलों से लौट के आते हैं हम लोग। भाई खाना हराम नहीं है, लेकिन तरीके गलत है, तरीके गलत। 1-1 बजे आ रहे, मौज आ गई, 5,000 का बिल बना, मगर खाना था साहब, उसमें आधा खाना फेंका गया। या वेटर से कहते हैं ले बच गया इसे तू खा ले। नहीं, जब कोई तेरी टेबल पे सफाई करने के लिए आगे बढ़े ना तभी हाथ पकड़ के पूछ यार तूने भी खाया है कि नहीं? तूने भी अगर नहीं खाया है ना तो मालिक से इजाजत ले, पास वाली कुर्सी पे बैठा, बेटा बेटा कह के उसे खिला। खुदा की कसम पर देखना, ये जितने भी होटलों में मजदूरियां करते हैं ये खुशहाल लोग नहीं होते, ये मजबूर लोग होते हैं। हाँ मजबूर लोग होते हैं। 7 साल 8 साल की उम्र में तेरा बेटा तेरे कंधों पे सवारी करता है, यतीम बच्चा होटलों में प्लेटें उठाता है। यार दर्द नहीं आता है? रोना आता है, कभी रोना आता है। कहीं रुक जाए रास्ते में चाय पीने लगे, बच्चा कप लेके आता है, उम्र देख के पूछना पड़ता है बेटे क्या बात है, तू इतना छोटा काम क्यों कर रहा है? क्या तू पढ़ता नहीं है? उसने कहा मजबूरी, हम नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहा घर पे बाप बीमार पड़ा है और कोई देखता नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। कितने मिलते हैं? कहा महीने में 2,500 मिलते हैं। यार यतीमों के साथ ये रवैया हम कर रहे हैं। फिर कह रहे तापमान जो है ना 56 डिग्री हो गया है, 46 डिग्री हो गया है, एसीओं में अल्लाह आग लगा देगा। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए ना तो एक सांस तुम्हें ठंडी हवा की नहीं मिलेगी। अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तुम्हें एक लम्हे के लिए ठंडक महसूस नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी वो करीम है, एहसास दिखा रहा है, एहसास दिला रहा है। दूसरे के जज्बात को समझो, किसी की परेशानियों को समझो, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो गरीबों की मदद करना और किसी से नाजायज तौर पे फायदा उठा करके कम पैसे दे के ज्यादा का काम ना लेना।
ना, उसको पैसे ज्यादा दो, काम कम लो, अल्लाह कयामत में तेरी थोड़ी नेकियों से राजी हो जाए। लेकिन इंसानियत मर गई है, मर गई है, सारी नाम के लिए मर रहे हैं, सारी नाम के लिए मर रहे हैं। लड़का वाला कह रहा है कि जो खाना होना चाहिए ना वो बिना हड्डी का गोश्त होना चाहिए, बोटी छोटी छोटी होनी चाहिए, मेरी बारातियों को तकलीफ ना हो। और लड़की वाला भी कह दे रहा है बारात को इस्तकबाल में कमी ना हो, जूस भी लाओ, दूध भी लाओ, ये भी लाओ, दुनिया भर के तमाशे लंगर लगा रखे। ओ भाई कुछ भी करो मगर खुदारा निकाह आसान करो। खर्च करना है ना आपको, शादी पे करना है, चंदा नहीं मांग रहा हूं, घूर के क्यों देख रहे हैं आप? खर्च करना रहता है कि नहीं? खर्च करना रहता है कि नहीं जी? तो भाई बारात की गाड़ियों पे खर्च क्यों कर रहा है? अपने घर के वलीमे पे खर्च कर। पराए घर 1000 लोग ले जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अपने दस्तरखान पे 500 लोगों को खिला, तब तुझे पता चलेगा कि ये खिलाया कैसे जाता है। जब पराए घर की बात होती है तो कह रहा 300 लोग आएंगे बारात में, 300। लड़की वाला कहता कुछ कम कर लो ना, कहता नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने 300 घरों में खाया, उन्हें लेके जाना पड़ेगा। उसे मजबूर कर लेता है, फिर उसके बाद 300 लोगों के आगे हाथ जोड़ता फिर रहा, चलना यार बारात में, चलना, बारात कम रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। पहली बात तो इस वक्त किसी को फुर्सत ही नहीं बारात में जाने की। और अगर कुछ लोग भूखे प्यासे चले भी जाए तो उन्हें भी हाथ जोड़ के लेके जा रहे, चलना यार बारात में। वो कह रहे देख मेरी बारात में इतने लोग आए, फिर उसमें बाजू छोड़े करके दिखा रहा, मत दिखा यार, ये औकात नहीं है। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है ना, तो फिर अपने घर वलीमा रख। जिस तरह से उसके घर लेके गया इस तरह से अपने घर लेके आ। कह रहा नहीं जी वलीमा जो मैंने ना बहुत मुख्तसर किया है, मौलाना बुला लिए थे मस्जिद के और गांव के 3 गरीब लोग बुला लिए, मैंने गरीबों को खिलाना और खाली सवाब कमाना है। अपने घर की बारी आती है तो फिर गरीबी याद आती है, और पराए घर पे जाके कहर तोड़ते हो तो फिर गैरत नहीं आती है। कब करोगे ये तमाशे बंद? कब बंद होंगे ये नाटक? तुम्हें खुदा का वास्ता निकाह आसान कर लो। मैं भी 2 नौजवान अल्लाह का शुक्र है मेरी लिस्ट में ऐसे हो गए कि जिन्होंने बिना जहेज के निकाह किया है। और कोई मौलाना नहीं है वो दोनों, अल्लामा नहीं है, कोई इमाम नहीं है मस्जिद के। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर परदेश में रहते हैं, काम करते, मेहनत करते, कमाते, लेकिन उन्होंने ना बिना जहेज के निकाह किया। सुभान अल्लाह। और जमाने को बता दिया आज भी हुजूर के ऐसे गुलाम जिंदा हैं जो ससुराल के रहम पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों अगर जन्नत ही चाहिए ना, जन्नत ही चाहिए, तो फिर इस तरह निकाह करो कि किसी के बेटी के बाप का बोझ कम हो जाए। सरकार करेंगे इंशाल्लाह ऐसा निकाह, इंशाल्लाह डिमांड करेंगे, जोर से बोलो। नहीं करेंगे ना, बदलें अपना तरीका। और ये मत सोचना कि जब सब बदलेंगे तब हम बदलेंगे। मैं कहता हूं तुम आगाज कर दो, पूरी दुनिया बदलती नजर आ जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरा समाज बदल जाएगा। लेकिन क्या किया जाए मेरी कौम, हमारी कौम की बच्चियां बच्चे जिंदा जलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम दफ के, हम ढोलक के आगे नाच रहे हैं। हमारे डीजों में कमी नहीं आई है, हमारी बारात के शोर शराबे में कमी नहीं आई है। हम आज भी उसी धूमधाम के साथ शादियां कर रहे हैं, हम आज भी उसी रंग में हैं। कौन सा मुंह दिखाओगे यार हुजूर को, कौन सा चेहरा दिखाओगे मदीने वाले को? खुदारा काम ऐसे कर जाओ यार, कर जाओ जो कयामत में रुसवा ना होना पड़े, कयामत में शर्मिंदा ना होना पड़े। ये जो महफिल सजी है ना, इस महफिल का ये सबक लेके जाना, हम अपने समाज में निकाह आसान करेंगे, आसान करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं, जरा हाथ उठाएं, आसान करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज तो नहीं मांगेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे। अल्लाह मेरे नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने हुजूर की उम्मत पे तरस खाने की आज ये अहद किया है, ये कसम खाई है। भैया तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है। माशाअल्लाह सबसे बात तक हाथ उठाए रखे मेरे नौजवान ने। उम्मीद है ये बंदा कुछ नहीं लेगा। सुभान अल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे, नहीं, अल्लाह सलामत रखे। बस इतनी सी खामी और कमी से निकल आ जाए ना तो उम्मत का हाल बड़ा आसान हो जाएगा।
बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो कमेटी ने जलसा सजाया है ना, इतनी भीड़ बुलाई, इतनी मेहनत की है ना, समझ लेना इसका सिला मिल गया है, इसका सिला मिल गया। एक बंदा कम से कम बदल जाए और वो सिर्फ खुदा की रजा के लिए निकाह सस्ता कर ले। निकाह तो हमें करना ही है, करना ही है निकाह, लेकिन निकाह को जन्नत का सबब ना बना लिया जाए। क्यों ना ऐसा निकाह बना लिया जाए जो हमारी जन्नत का टिकट भी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बनाएंगे इंशाअल्लाह ऐसा। इंशाअल्लाह। नाराज लग रहे हैं कुछ लोग, सोच रहे हैं मौलवी हमारे निकाह की खोज मारने आया है। नहीं, जन्नत सस्ती नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा होगा ना, लिस्टें लिए घूमते, लिस्टें कह रहे भाई गिन के एक एक सामान भरवाओ गाड़ी में। ये जहेज की लिस्ट है, एक एक सामान भर के गिन के गाड़ी में भरा जाता है, लिस्ट दी जाती है, तब जाके सामान गाड़ियों में भरा जाता है। मेरी कौम के नौजवान, ये जो मांग के जहेज ला रहे हो, ये तेरे घर की रौनक नहीं है, ये तेरे घर की शोहरत नहीं है, ये तेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत नहीं है। तूने जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर लिया है, मरने की देर है। ये तेरे जहन्नम, ये तेरी आग, कब्र की आग का सबब बनेगा, ये तुझको तबाह करा देगा। कभी इस दौलत पे मत जाना, इसके चमक दमक पे मत जाना, इसके शान शौकत पे मत जाना। ये 10 साल में गल जाएगा, 20 साल में टूट जाएगा, इसका वजूद नहीं रहना है। अल्लाह की रजा के लिए निकाह आसान कर दे। अगर कोई गरीब बाप है, उसकी इज्जत बचा ले, खुदा की कसम अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। यही मकसद हमारे जलसों का होना चाहिए और यही कोशिश होनी चाहिए, हमारा जवान बदले। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम का नौजवान बदले। सुने, ये सिर्फ आप नौजवान बाप का सहारा नहीं हो, सिर्फ समाज का सहारा नहीं हो, आप मुस्तफ़ा के दीन का मुस्तकबिल हो, आप हुजूर के दीन का मुस्तकबिल हो। आप मजबूत हो जाओगे, दीन मजबूत हो जाएगा। आप बदल जाओगे, निजाम बदल जाएगा। आपसे निजाम इस्लाम चलना है। आप अच्छे हो जाओगे ना, समाज अच्छा हो जाएगा। आप अगर अपने उसलूब, अपने तरीके को सही कर लेंगे, खुदा की कसम बहुत मुश्किलें टल जाएंगी, बहुत मुश्किलें टल जाएंगी। सैयद साहब कबीला तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगा कर इस्तेमाल कर लेते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देख रहे हैं आप सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। बस हुजूर की इजाज़त मैं बात पूरी कर लूँ। हाँ, तवज्जो है आप लोगों की? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। हैं कमेटी वाले के चले गए अभी, अल्लाह सलामत रखे। ये अल्लाह करे ये बिल्ले क़यामत में भी हमारी पहचान बन जाए। आज जलसे वाले कहे जाते हैं, क़यामत में खुदा करे कि हुजूर वाले कहे जाए। सुभान अल्लाह, है ना, हुजूर वाले कहे जाए। हम बड़ी निस्बत वाले लोग हैं। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया। उस इमाम ने हमें सिखाया, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शुक्र अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया गया। उन्होंने हमें हुजूर की औलाद की भी ताज़ीम करना सिखाई है, अदब करना सिखाया। हुजूर के शहजादे की आमद हो चुकी है। बस मैं आपसे चंद बातें करके मैं बात खत्म करने लगा हूँ, बात खत्म करने लगा हूँ कि निकाह आसान करें। निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह को आसान करें। आज भी बेटियां रो रही हैं, आज भी बेटियां रो रही हैं। आज भी गरीब इसलिए मजबूरी में रक्षा चला रहा है बूढ़ा बाप कि उसकी बेटी को कोई खाली हाथ ले जाने तैयार नहीं। आज भी इसलिए बूढ़े को मंडी में देखो थैला लेके खड़ा है कि ताकि बेटी के हाथ इज्जत के साथ भी लेकर सके। किसने मजबूर किया इसे मंडी तक आने के लिए? हमारे रवैयों ने। किसने इसे मजदूरी करने पे मजबूर किया? हमारे तल्ख लहजों ने, हमारे कड़वे किरदार ने इस बूढ़े बाप को मंडी में लाके खड़ा कर दिया। यार ये रवैया है हुजूर की उम्मत का? इसे उसने अखलाक कहते हो? जिसे तुम्हारी नस्ल को परवान चढ़ाना है, पहले उसे कुत्ता बनाया जाता है।
कभी जहेज के नाम पे, कभी मेहर के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, कभी रस्मों के नाम पे उसी बच्ची को रुस्वा करते हो जिसे जिंदगी मौत का खेल खेलने के बाद तेरी नस्ल को एक नया शहजादा देना होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। भूल गए तुम? क्यों भूल जाते हो? जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो मौत के मुंह से निकलती है। याद है ये बात? जानते हो कि नहीं? मेरे महबूब ने क्या फरमाया था? फरमाया कि जो तेरी मां ने तेरी विलादत के वक्त दर्द का पहला झटका महसूस किया था ना, ये पूरा हज तेरी उस मां के दर्द की पहली आह का भी बदला नहीं है। कितनी तकलीफ होती होगी मां को। जिंदगी और मौत के बीच से मां गुजरती है, तेरी जिन नस्ल को जन्म देती है। उसके बाद भी सबसे जलील वो, सबसे ज्यादा परेशान वो, बात बात में रुस्वा किया जाता। क्या दिया तेरे बाप ने? उसके बाप ने तो दिया जो दिया, बता तेरे बाप ने क्या दिया? तेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि आने वाली बहू को एक बेड खरीद के दे देता। वो जो आई है अपने बाप के घर से बेड लेके आई है, अपने बाप के घर से कुर्सी लेके आई है। जिन बर्तनों में खाती है वो उसके बाप के घर के हैं। उसे जलील करते हो आप, उसे जलील करते हो। इस समाज को बेहतर करो, बाजार समझ के बेटी ना लाओ, रब के करम का शाहकार समझ के बेटी को लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उसे इज्जत दो, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। लोग कहते हैं कि हमारे घर की बहू खराब हो गई है। नहीं, बहू खराब नहीं, तेरे घर वाले खराब है। कहेगा मेरे अब्बा तो कुछ नहीं कहते, अभी और भी कुछ कहना बाकी है। उसने 10 लाख लेने के लिए कितना जलील किया था लड़की के बाप को, भूल गए वो तुम? ओ भाई, बेटियां तुम्हारा रवैया भूलती नहीं है, तुम्हारा किरदार याद रहता है। उसके बाप को कितना मजबूर किया था एक बुलेट के लिए तुम्हारे बाप ने, बेटी भूली नहीं है। इसलिए कम से कम बेटियों के साथ ऐसे रवैये इख्तियार करो कि जो वो बाद में जिनका तुम्हें भुगतान करना ना पड़े। बदलो अपने समाज को, निकाह सस्ते करो यार, निकाह सस्ते करो। खानदान कुरैश का शहजादा है मेरा नबी, बड़े घराने का लाल है मेरा नबी। मेरा नबी भी बेमिसाल है, उनका घराना भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन दौलत को जमा नहीं किया, दौलत को जमा नहीं किया। शाम को 22,000 सिक्के सोने के दिए थे खदीजतुल कुबरा ने। अगले दिन का सूरज डूबते डूबते 22 सिक्के नहीं बचे थे हुजूर के पास, सारे गरीबों में तकसीम कर दिए थे, सारे गरीबों में तकसीम कर दिए थे। ये अखलाक, ये किरदार। और फिर खुदा की कसम कुर्बान जाओ खदीजतुल कुबरा पर, उम्मुल मोमिनीन पर, जो सैयदों की नानी है, कुर्बान जाओ उनकी अजमत पर। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, आका करीम ना आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, या रसूलल्लाह क्यों, कोई तकलीफ हो गई? फरमाने लगे खदीजा, आज मैंने तेरे दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे देखे। खदीजा, तेरे दरवाजे पे 5 ऊंट, क्या तुझे दौलत प्यारी है? इतना सुना ना, रो दी खदीजतुल कुबरा। अपने खादिम को हुक्म दिया, फरमाया जल्दी कर ऊंट की रस्सी खोल दे और उनकी कमर पे रस्सी डाल दे, जहां चाहे ऊंट चले जाएं। आप मुझे ऊंटों का चेहरा भी नहीं देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ऊंट रुखसत हो गए ना, फिर कमीज पकड़ के बैठ गई और आंख में आंसू थे। कहने लगी महबूब बताना, अगर इजाजत हो तो जो कपड़े पहन रखे ये भी उतार के मैं गरीबों में बांट दूं। मेरे महबूब की आंख में आंसू थे, अचानक मुस्कुराने लग गए। जब मुस्कुराए तो खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, महबूब अब अचानक रो रहे थे, हंसाने लग गए। आका कहते हैं कि मैंने तेरी मोहब्बत देखी तो आंख में आंसू आ गए, लेकिन जब जिब्रील को आते देखा तो मुस्कुराने लग गया हूँ। कहा आयशा, कहा खदीजा, तेरे पीछे जिब्रील खड़ा है और रब का पैगाम लेके आया है और कह रहा है मालिक आका खदीजा से रब का सलाम कह दीजिए। खदीजा के इस अमल से मुस्तफा तू भी राजी हो गया है और खुदा भी राजी हो गया। फिर ये रवैया भी आपने देखा। वो भाई आपसे गुजारिश है, प्यार मोहब्बत से घर बना,
तलाकों के झगड़ों से बचें, इख्तलाफात से निकलें, घरों में मोहब्बत तकसीम करें, निकाहों में आसानी करें। अल्लाह हमारे मुआशरे को आसान काम करने की तौफीक अता फरमाए। माफ़ कीजिएगा, मुझे वो तकरीरें करनी नहीं आती हैं कि लोग मौज में जाके कहते हैं भाई आज जन्नती हो गए, एक नारा लगा दो जन्नती हो गए। माफ़ कीजिएगा, जन्नत मुश्किल है, काम करना पड़ेगा। अल्लाह करीम है, बेशक तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जो कमी रह जाएगी रब का करम पूरा कर देगा। कम से कम हिस्से का काम करके जाओ, जो तुम पे लाजिम किया गया है उस काम को करके जाओ। फिर देखो इंशाअल्लाह मर के कब्र में पहुंचोगे, अल्लाह सस्ते हिसाब के साथ तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की ज़िंदगी को अपनाइए नौजवानों, कोशिश ये कीजिएगा हमें हुजूर के तरीक़ों को अपनाना है। हुजूर के तरीक़े छोड़ने के बाद कोई कामयाबी नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। मुसलमानों का सब कुछ हुजूर की ज़ात से जुड़ा है। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, कोई खुशी मिलती है हम तब भी नबी नबी करते हैं, कोई गम आता है हम तब भी नबी नबी करते हैं। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा तो सब कुछ हुजूर है, सब कुछ हुजूर है। हुजूर की रज़ा के लिए इतना करना है कि उम्मत के हालात जो हैं हमें इसको देखना है। कमेटी वाले बैठे ना, अभी मैं आपसे गुजारिश करूं, कमेटी वालों, 3 ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जहां भी कमेटी वाले सुन रहे हो मेरी बात इतनी सुन ले कमेटी वाले, आप सिर्फ जलसे की कमेटी ना रहिएगा, आप उम्मत की कमेटी बनिए। आप उम्मत की कमेटी बनिए। आपको सिर्फ जलसे पे नजर नहीं रखनी है, आपको उम्मत पे भी नजर रखनी है। अगर कोई गरीब आपकी नज़र में ऐसा है इलाज के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, तो एक चंदा उसके इलाज के लिए कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कोई बेटी बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो रही है और कोई दुनिया का कुत्ता बिना पैसे लिए उसके दरवाजे पे आने तैयार नहीं है, उस बेटी के नसीब से सबको मिलकर एक शरीफ लड़का तलाश करना है और जो मुनासिब खर्चे हों एक चंदा उसके लिए करना है। उस बेटी का निकाह भी आपको करना है। अगर कोई मजलूम है, सताया जा रहा है, उसके लिए भी आपको खड़ा होना है। और बात अगर हुजूर की आ जाए तो फिर बिना सोचे समझे खड़ा हो जाना है और जमाने को यह सबक देना है कि हुजूर की जात की बात आएगी तो मीटिंगें नहीं होंगी, पंचायत नहीं होगी, सबकी एक बोली होगी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। सबकी ये बोली हो जानी चाहिए। तो ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं बल्कि उम्मत की कमेटी होनी चाहिए। करेंगे ये सारी चीजें इंशाअल्लाह, करेंगे सारी चीजें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिन्हें दौलत से नवाजा है उनके लिए बड़ा आसान है अल्लाह का दोस्त बनना। फरमाया गया जो सखी होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। पैसा है आपके पास तो आसान है जन्नती होना। उस पैसे को जरूरतमंदों पे खर्च करो, तुम अल्लाह के दोस्त हो जाओगे। और जो अल्लाह का हो जाता है फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता है, फिर वो किसी का मोहताज नहीं रहता है, फिर अल्लाह करम करता है उसे और ऐसे ही बरकतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। तो ये कमेटी हमारी सिर्फ जलसों की कमेटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रस्मी कमेटी नहीं होनी चाहिए, काम भी हमें बड़े से बड़ा करना है। और उम्मीद है यार जो एक जलसे के लिए 2-4 लाख इकट्ठा कर सकती है कमेटी, वो उम्मत की गरीब बेटी के लिए 5 लाख का चंदा नहीं कर सकती है। गरीब बेटी के लिए, वो किसी कमजोर के लिए, अल्लाह माफ करे बुरा ना मानिएगा, हमारा समाज कितनी उल्टी चालें चलता है। जिसे पैसे की जरूरत नहीं होती वहां वलीमे में न्योते दिए जाते हैं, जहां पैसे की जरूरत नहीं है वहां 5-5 हजार का लिफाफा दिया जा रहा है, 2-2 हजार का लिफाफा दिया जा रहा है। लेकिन उसी बस्ती का अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में दवा के लिए परेशान हो और उसे बेड तक न दिया गया हो, हॉस्पिटल में बोतल पकड़ के दरवाजे के बाहर बैठा हो, हमारी कौम देख के खैरियत पूछ के निकल जाया करती है, तो उससे ये तक नहीं पूछती है तुझ पे पैसे हैं कि नहीं। सुनो तो सही, ये जो तुम शादी ब्याह में 1500 के लिफाफे देते हो, इससे गुनाह तो हो सकता है, कोई नेकी नहीं होगी। अगर जन्नती होना चाहते हो इसी लिफाफे को उठाओ और कोई गरीब हॉस्पिटल में है मुट्ठी बंद करके दे के आ जाओ। खुदा की कसम तुम छुपा के इसे पैसे दे दो, खुदा रहमत की चादर में छुपा के तुम्हें जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अगर ये काम हमारे समाज में होने लग जाए ना तो बहुत सी बीमारियों का खात्मा हो जाएगा, गरीबों में जीने की तमन्ना हो जाएगी, कमजोर भी हसरत करेंगे और जब दुनिया देखेगी कहेगी वाह कैसी नबी की उम्मत है,
यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह करे ये मोहब्बत कायम हो और इस तरह समाज की बीमारियों का खात्मा हो। उम्मीद करता हूँ नौजवानों की समझ में बात